सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम दोनों परीक्षाओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रतिपक्ष नेता कौन थे? ऑप्शन ए महेंद्र कर्मा, ऑप्शन बी नंद कुमार साय, ऑप्शन सी विष्णुदेव साय, ऑप्शन डी राजकुमार भगत। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो पहले प्रतिपक्ष नेता थे वो इनमें से कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंद कुमार साय जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रतिपक्ष नेता थे। ऑप्शन बी फ्रेंड्स करेक्ट है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम दिए गए हैं विजय शर्मा, ओपी चौधरी, अरुण साव, केदार कश्यप, टंगराम वर्मा, और आपको उनके विभाग के साथ सम्मिलित करना है, फिर सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स, इस सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी दिया गया है वो करेक्ट है, यानी कि चलिए हम आपको इसे सुमेलित करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया है जो विजय शर्मा है कैबिनेट मंत्री, ये उनका जो विभाग का नाम है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, इनके जो विभाग का नाम हो जाएगा विभाग के यहाँ सम्मिलित करना तो हो जाएगा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है अरुण साव, तो अरुण साव का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलने वाले थर्ड में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विधि विधायी। फिर है केदार कश्यप, डी का दोस्तों हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, यानी कि यहाँ पर है फोर्थ नंबर पे राजस्व एवं आपदा, और टंगराम वर्मा को हो जाएगा जल संसाधन। इस तरह हमने आपको सुमेलित करके बता दी हैं। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं यहाँ से फ्रेंड्स आप मिलान कर लीजिएगा, अपना जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड अगर हमने कुछ गलत बता दिए हैं तो आप उसे सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था होती है? एकल व्यवस्था, द्विविभाजन व्यवस्था, त्रिविभाजन व्यवस्था या चतुर्विभाजन व्यवस्था। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में जो वर्गीकरण की व्यवस्था होती है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विविभाजन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में जो वर्गीकरण की व्यवस्था होती है वो द्विविभाजन व्यवस्था होती है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। आपको बताने की जो ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक होता है या प्रमुख होता है, विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप आयुक्त विकास, मुख्य सचिव। तो इसमें से जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो है विकास आयुक्त। ऑप्शन ए करेक्ट है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो है विकास आयुक्त, यही इसका राइट आंसर है। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? आपको बताना है कि जो रायपुर शहर है उसे नगर निगम का दर्जा कब मिला? वर्ष 1991 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1967 में। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के लिए है, यानी कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला, आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, हम आपको इसका सही आंसर बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने थे? 27, 16, 18, 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या थी वो 18 थी। एंड वर्तमान में कितने हैं आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन में है, दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आपको बताना है छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? 27, 16, 18, 33। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33। छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या है वो 33 है। एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी, और यहाँ पर पूछा गया है 2023 के अकॉर्डिंग कितनी है।
फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम यहाँ पर है स्पीकर श्री राम विचार नेता किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है नवगठित जो विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर थे श्री राम विचार नेता, तो इन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुनकुरी, धर्मजयगढ़, रामानुगंज, नारायणपुर। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 9 का यहाँ पर है सी नंबर। रामानुगंज जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे वो थे रामानुगंज, ऑप्शन नंबर सी यही फ्रेंड्स करेक्ट है। नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सदस्य पूर्व में कलेक्टर था। नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो पूर्व में सदस्य था या फिर कहें तो कलेक्टर था वो कौन था। उमेश पटेल, आशीष कुमार छावड़ा, ओपी चौधरी, सरिता टेकाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओपी चौधरी। जो नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन कौन सदस्य थे तो है ओपी चौधरी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन बताए हैं उसका आपको आंसर की के रूप में यहाँ से जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में मनरेगा प्रशासन के बारे में सही कथन कौन सा है। आपको मनरेगा के अंतर्गत बताना है जहाँ से आबकारी आरक्षक के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनरेगा संबंधी शिकायतों के जो निराकरण होते हैं वो लोकपाल पदस्थ है उसके लिए। इन लोकपालों की संख्या 16 है। राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय से जो लोकपाल अपीलीय होते हैं वो प्राधिकरण स्थापित है। लोकपालों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो आपको बताना है कि जो हमने आपको 4 कथन पढ़ के बताए हैं इन चारों कथन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मनरेगा संबंधित जो शिकायतों के निराकरण है तो लोकपाल पदस्थ ये हाँ है। इन लोकपालों की संख्या 16 है, हाँ ये भी है। राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय जो होते हैं लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण स्थापित है तो हाँ जो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं बी में यही फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये 3 करेक्ट है और बाकी जो फोर्थ हमें दिया गया है डिसकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पद शासन के आधार पर यह पद सोपान में आपको कौन सा क्रम सही है ये बताना है। कौन सा जो क्रम है वो सही आपको देखने को मिलेगा। पहला है सचिव, प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव। सेकंड है प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव। सी है प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव। डी है सचिव, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव। तो आपको बताने की जो सचिवों का मुख्य रूप से अच्छे क्रम है सही क्रम है वो कौन सा विलोपित हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कूट देखने को मिलने वाले हैं जिसे हमने नहीं बताए हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव। ये जो ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं यही फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है। मोहन हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि इन चारों में से चारों जो महापुरुष है इनकी कौन से महापुरुष की जो शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। तो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसी की जो शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपको बताने की जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। W.A. शशांक, अनंत कुमार पटनायक, S.R. नायक, राजीव गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W.A. शशांक ही जो थे वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जहां पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताने की जो छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर् आयोग थे उनके अध्यक्ष के जो गठन करने वाले थे वो अध्यक्ष कौन थे। मुख्यमंत्री थे, मुख्य सचिव थे, कलेक्टर थे, गृह मंत्री थे। तो इसके जो सही आंसर है वो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष या फिर होते हैं वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। आपको बताने की छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम होते हैं वो कौन से वर्ष कौन से सन में प्रारंभ की गई है। 2005 से, 2007 से, 2009 से, 2011 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2011 डी में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो 2011 से ही शुरू हुआ है। इन फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको
टोटल जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को हमने आपको एक एक करके कवर करवा दी हैं। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते समय या पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए।